हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे फिर ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट एक्सेस करने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे एंड देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट क्लास 12th हिस्ट्री पेपर। जैसा कि आप जानते हैं फाइनल एग्जामिनेशंस बोर्ड्स की अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 हफ्ते का टाइम बचा है। आई एम प्रीटी श्योर जमकर आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, फाइनल रिविजन्स में लगे हुए हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके, मैग्नेट ब्रेन्स ने वेल ऑन टाइम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप उन सारे वीडियोज़ का फ़ायदा उठा भी रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आपकी क्लास 12 की हिस्ट्री में 3 किताबें हैं और उनमें से जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड हो गए हैं। उन सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन वीडियोस अपलोड हो गए हैं। उन सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपलोड करवा दिए गए हैं। उन सारे चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज के वीडियो अपलोड हो गए हैं। उन सारे चैप्टर्स के ऊपर आपके एक पर्टिकुलर सैम्पल पेपर है उसको अपलोड करवाया गया है जिसमें फाइनल एग्जामिनेशन में जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर से हर एक क्वेश्चन की कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे जो है उसमें शामिल करवाए गए। तो इन शॉर्ट या फिर अगर मैं समराइज करूं इस सारी की सारी बातचीत को तो कहने का सेंस ये बनता है कि आपका लगभग पूरा का पूरा सिलेबस जो है सब कुछ एकदम वेल ऑन टाइम अच्छे से कवर करवा दिया गया। आई एम प्रीटी श्योर आप उन सारे वीडियोस का फायदा उठा भी रहे होंगे एंड उससे अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इन्हांस कर भी रहे होंगे। मगर आज का सेशन थोड़ा सा अलग है। देखिए बात यह है कि तैयारी भी चलिए छोड़िए, इसको इस तरह से समझते हैं खाना कितना भी अच्छा बनाया गया हो मगर अगर उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। जैसे कि खाना एक तरफ एक थाली आपके पास में है जिसमें खाना चलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, ठीक ठाक खाना है मगर अच्छे से रखा गया है, चावल बढ़िया तरीके से सजाए गए हैं, 2 या 3 सब्जियां उनको अलग अलग साफ़ सुथरी कटोरियों में रखा गया है, अचार अपनी जगह पे है, पापड़ अपनी जगह पे, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा है। वो खाना इतना प्रीतिकर लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि आपको अंदर से जो है टेम्पटेशंस आ रहे हैं, वो टेम्पटिंग लग रहा है खाना देखने में। टेस्ट बहुत अच्छा हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर वो बहुत बढ़िया तरीके से थाली को सजाया गया और देख के आपके मन में जो है एक इच्छा या फिर एक डिज़ायर आ रही है कि यार क्या खाना है, देखने में बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कैसा होगा, चलो टेस्ट करके देखना। एक तरफ है जो भयंकर टेस्टी खाना है, बहुत जबरदस्त खाना है, एकदम कहर सिंह के ढाबे से लाया गया खाना है मगर वो खाना अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया। दाल फैली हुई है आधी थाली में, आपका जो रायता जो है उसमें छोले में जाके गिर गया है, छोला जो है वो आपके थोड़े बहुत चावल में मिक्सअप हो गए एक तरह से, वो गंदा सा लग रहा है देखने में, वो थाली जो है बिल्कुल भी आपकी अच्छी नहीं है। आप भले ही इसमें जो खाना है वो एकदम करछी तोड़ रखा हुआ है, ज़बरदस्त टेस्टी खाना है मगर प्रेजेंटेशन क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है, थाली में अच्छे से रखा नहीं गया तो आपका एपेटाइट उस तरीके से जो है हिट नहीं करेगा। आपको लगेगा यार ये अगर दोनों थालियों में से अगर आपको चूज करना है, जैसे एक में भयंकर टेस्टी खाना है, कहर सिंह के ढाबे से लाया गया करछी तोड़ खाना है मगर उसका प्रेजेंटेशन खराब है, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा, और एक तरफ आपको खाना चलिए उतना टेस्टी ना भी हो, ठीक ठाक है मगर बहुत अच्छे से सजाया गया। आपको दोनों थालियों में से चूज करना हो तो ऑब्वियस सी बात है आप चूज करोगे वो थाली जो जिसमें खाना ढंग से रखा गया। लगभग वही बात हमारे क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन पेपर आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर आ जाती है, आंसर राइटिंग वगैरह किस तरीके से करना है उसके ऊपर आ जाती है। तो वो सारी बातों के बारे में इस सेशन में हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है जिससे कि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि हमारी जो थाली है वो अच्छे से सजी हुई दिखे और अच्छे से अच्छे मार्क्स हम लोग जो है गेन कर सकें अपने एग्जामिनर से, जो अल्टीमेटली हमारी थाली को खाएगा या फिर यूं बोलूं कि हमारी कॉपी को चेक करेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो हमें आज के सेशन में करनी है। तो पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चैप्टर पढ़ लो, वो चैप्टर पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ना, आज के सेशन में ये सारी बातें नहीं होंगी। आज के सेशन में क्या बातें होने वाली हैं, थाली को सजाना कैसे,
या फिर यूं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बात करने वाला कि ये क्वेश्चंस कर लो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें अपन बहुत कर चुके हैं, आने वाले सेशंस में करेंगे भी जब तक पेपर्स नहीं हो जाते। मगर आज खाना सजाना कैसे, बनाना कैसे, उस पर बात नहीं होगी। आज सजाना कैसे है, पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, इन सारी बातों के बारे में आज के सेशन में बातचीत करनी है। इंपॉर्टेंट सेशन है इस सेंस में क्योंकि सारी मेहनत जो है वो उतना रिजल्ट आपको नहीं देगी अगर थाली में खाना ढंग से नहीं सजा होगा। अगर आपका एग्जामिनेशन में आपने प्रेजेंटेशन ठीक तरह से नहीं किया, सही तरह से अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छे से अच्छी क्वालिटी अगर आपने इसको इस तरह से कहना चाहिए टेम्पटिंग वे में अगर प्रेजेंट नहीं करी, तो कहीं ना कहीं मार्क्स में कमी आएगी। और ह्यूमैनिटीज का सबसे बड़ा रोना है, एग्जामिनेशन में आप आंसर कितना भी अच्छा लिख कर आ जाओ, एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देता, उसके पास में चांसेस हैं काटने के। तो अपनी जो लड़ाई है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेने की है, कम से कम मार्क्स कटे, उन सारी चीज़ों की है। और ये सब इंश्योर करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करो, उसके लिए ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्लास 12th हिस्ट्री पेपर। चलें, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी बिगिन, शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बातचीत करनी है। जब तक अपने को ये पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन पेपर में आ क्या रहा है, क्वेश्चन पेपर किस तरह से डिजाइन किया गया है, सारी बातें बेकार है। तो पहली बात जो अपने को करनी है, जनरल इंस्ट्रक्शन समझना है। एक अंदाजा अपने को रहना चाहिए कि क्या आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है, क्या पैटर्न है, कितने आपके क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, क्या आपके सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या आपके डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कितना टाइम है, कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, सारी बातें जानना जरूरी है। और उसके बाद में फिर हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी। चलें देखते हैं सर। तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पेपर के रिस्पेक्ट में क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें हमारे फाइनल एग्जामिनेशन के पेपर में मिलेंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग स्ट्रैटेजी जो है हमारी कि हमें पेपर किस तरीके से अपना कवर करना है, किस तरीके से हमें पेपर जो है उसको अपना डील करना है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में आएंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन CBSE का जो आपका सैम्पल पेपर आया था उसमें ये जनरल इंस्ट्रक्शंस छपे हुए थे। तो सेशन 2022-23 का जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होना है उसमें भी आपको डिट्टो यही जनरल इंस्ट्रक्शंस वर्ड बाय वर्ड देखने को मिलेंगे। इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है ताकि जब आप अंदर जाओ एग्जामिनेशन हॉल में तो पहले से आपको पता रहे कि पेपर में क्या आने वाला है, क्या आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आपको 3 घंटे मिलेंगे पूरा पेपर करने के लिए। टोटल ड्यूरेशन जो है इस पेपर का वो 3 घंटे का है और टोटल जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने हैं वो 80 मार्क्स हैं। 80 मार्क का अपना पेपर है, 80 मार्क्स दाव पे लगे हुए हैं और 3 घंटे या फिर 180 मिनट जो है इसको करने के लिए आपको मिलेंगे। अब पहला इंस्ट्रक्शन, द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 5 sections A, B, C, D and E. There are 34 questions in the question paper. All questions are compulsory. मतलब ये कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 5 सेक्शंस हैं और इन 5 सेक्शंस में कुल मिलाकर 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओवरऑल इन सारे सेक्शंस में जितने क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस को मिला लिया जाए तो आपके पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 34 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ये आपको करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 34 में से आप 30 क्वेश्चंस कर आ जाओ और 4 छोड़ दो, या 32 क्वेश्चंस कर आ जाओ और 2 छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। आपको सारे के सारे 34 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे करने हैं। याद रखिएगा इस बात को, आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 5 सेक्शंस हैं। पहली बात, इन 5 सेक्शंस में जितने भी सवाल आते हैं उन सब का सम टोटल कितना है, 34 क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात, और सारे के सारे क्वेश्चंस अब आपने करने हैं, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सकते। अगर आप ये 80 मार्क्स का टोटल पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए 34 आउट ऑफ 34 सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। पहली बात याद रखिएगा इस बात को। अब ये जो सेक्शन नंबर A है, सेक्शन नंबर B है, सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E, अब हम 2 बातें देखेंगे अगले इंस्ट्रक्शन से कि पहली बात तो ये कि हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं और दूसरा किस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। हम लोग इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो सेक्शन नंबर A जो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक देखने के लिए मिलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन MCQ हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। याद रखिएगा इस बात को। आपका जो सेक्शन नंबर A है उसमें 21 क्वेश्चन आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपके वो सेक्शन नंबर A में ही कवर हो जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या फिर MCQs हैं और इसमें आपको 1 मार्क मिलेगा। इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि देखिए MCQ में एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको सिर्फ एक ऑप्शन टिक करना है या एक सही ऑप्शन या फिर सही आंसर जो है उसको आपने लिखना है। अब यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि आपको 1 नंबर में से आधा नंबर मिल जाएगा या फिर
0.75 मिल जाएगा या फिर 0.25 मिल जाएगा। अगर आपने एमसीक्यू का सही जवाब दिया है, 4 ऑप्शन है और एक जवाब सही होना है, तो अगर आपने एमसीक्यू का सही जवाब दिया है तब आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने एमसीक्यू का गलत जवाब दिया तो फिर आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो या तो यहाँ पर आपको सवाल आता है या फिर आपको सवाल नहीं आता है। यहाँ पे फिर वो बीच की बात नहीं है कि आपको थोड़े से मार्क्स दे दिए जाएं और थोड़े से काट लिए जाएं, एग्जामिनर वो चीज़ आपके साथ में यहाँ पर नहीं करता। तो ये सेक्शन जो है आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है पूरे 21 में से 21 मार्क्स स्कोर करने की। तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर ए, इसमें आपके 21 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो 21 एमसीक्यू इंटू 1 मार्क इक्वल टू 21 मार्क्स। इतने क्वेश्चन जो इतने मार्क्स वगैरह जो हैं आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को करने के लिए मिलेंगे। दूसरा आपका जो सेक्शन है सेक्शन नंबर बी, इसमें आपको 6 सवाल देखने के लिए मिलने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको इसमें कुल मिलाकर 6 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। और ये 6 सवाल कैसे हैं? ये 6 सवाल हैं शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं इन 6 सवालों में आपको देखने के लिए मिलने हैं। और हर एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो 3 मार्क्स कैरी करता है। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 मार्क्स कैरी करता है। मतलब कुल मिलाकर 6 सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 सवाल, हर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल आपको इस सेक्शन में कितने मार्क्स मिल गए? इस सेक्शन में आपको 18 मार्क्स मिल गए। ठीक है जी, 18 मार्क्स मिल गए। तो ये, और अब यहाँ पे जो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 60 to 80 वर्ड्स। अब ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे यहाँ से इसका जो जवाब एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 60 से लेके 80 वर्ड्स लिखेंगे, यानी कि मैक्स टू मैक्स 6 लाइन्स के करीब जो है आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसमें लिखकर अपना जवाब तैयार करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 6 लाइनें लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं लिखेंगे। तीसरा आता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में कुल मिलाकर 3 सवाल पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30। और ये 3 क्वेश्चंस कैसे हैं? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के आपके 8 मार्क्स हैं या एंड हर एक जो सवाल है इसका जवाब आपको 300 to 350 वर्ड्स में देना है। मतलब 30 से 35 के करीब जो है आपको लाइनें लिखनी है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि लगभग पूरा एक पन्ना आगे का भरना है और एक पन्ना पीछे का भरना है। इस वाले में क्या था, पहले जैसे आपका एक पेज है तो उसका आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3/4 आपने भर दिया है, 3/4 तक अगर आप मैक्स टू मैक्स आपने पेपर भरा है तो उतना बहुत है। मगर अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें पूरा पेज जो है वो आपको आगे से भी भरना है और पीछे से भी भरना है। अगर आप ऐसा करेंगे और थोड़ा बहुत अगर उसके बाद एक पेज और इतना लिखेंगे तो मोर देन इनफ होगा, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, ये 3 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क का है। तो कुल मिलाकर आपके कितने मार्क्स हो गए? इतने आपके टोटल इस सेक्शन में आपको मिल गए 24 मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा सेक्शन नंबर सी में आपको 24 मार्क्स मिल गए। अगला जो सेक्शन आता है वो है आपका सेक्शन नंबर डी। इसमें भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा और उस पैराग्राफ के ऊपर फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हर एक सवाल जो है वो 4 मार्क का रहने वाला है। तो 31, 32, 33 यानी कि 3 सवाल, हर एक सवाल 4 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितने मार्क्स आ गए आपके? यहाँ पर आपके हो गए 12 मार्क्स, 12 मार्क्स आपके जो है यहाँ पर पूरे हो गए। तो ये आपका सेक्शन नंबर डी हो गया। और लास्ट एंड आखिरी जो सेक्शन है आपके पेपर का वो है सेक्शन नंबर ई। इसमें आपसे एक सवाल पूछा गया है जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है कुल, और इसके आपको कुल मिलाकर 5 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको कुछ लोकेशंस वगैरह आइडेंटिफाई करनी है और अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में कुछ बताया गया है तो उसके बेसिस पे उसका नाम वगैरह जो है आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखना है। इस सवाल का जवाब आपको उस मैप में ही देना है जो आंसर बुक में अटैच किया गया है। तो कुल मिलाकर अपने को यहाँ पर यह समझ में आया कि 5 सेक्शंस में 5 अलग अलग वैरायटी के सवाल अपने से पूछे जा रहे हैं। सेक्शन नंबर ए में जो है आपसे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं और ये 21 मार्क्स के हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर बी जो है इसमें आपसे शॉर्ट आंसर्स पूछे जा रहे हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं और ये आपके 18 मार्क्स के हैं। सेक्शन नंबर सी जो है इसमें आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये आपके 24 मार्क्स के हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर डी, इसमें आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये आपके कुल मिला के 12 मार्क्स के हैं। और लास्ट आता है सेक्शन नंबर ई। सेक्शन नंबर ई में आपका मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और इसमें एक क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का है, तो कुल मिलाकर इसमें आपके 5 मार्क्स। इस तरीके से 80 मार्क्स आपके पूरे होते हैं। तो यहाँ से अपने को समझ
में आता है सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको सेक्शन नंबर सी को करने को मिलने हैं, सी करने के लिए मिलने हैं, उसके बाद सेक्शन नंबर ए करने के लिए मिलने हैं, फिर सेक्शन नंबर बी करने के लिए मिलने हैं, फिर सेक्शन नंबर डी एंड लास्ट में आपका सेक्शन नंबर ई। ठीक है जी, तो ये अपने को याद रखना है। ये आपके 5 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिलेंगे, 5 अलग अलग सेक्शंस में, कुल मिला के 80 मार्क्स का पेपर है और 34 क्वेश्चंस अपने को ऑल टुगेदर सॉल्व करने हैं। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर ऑन an internal choice has been provided in few questions. Only one of the choices in such questions have to be attempted. अब ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किसी भी तरीके की कोई चॉइस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, मगर ओवरऑल कोई चॉइस वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर में 30 में से 34 में से आप 30 क्वेश्चंस कर आ गए, 31 32 क्वेश्चंस कर आ गए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास में। आपको सवाल तो 34 के 34 करने हैं, मगर इंटरनल चॉइस आपको कई सारे क्वेश्चंस में दी गई है। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हो सकता है आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाए क्वेश्चन नंबर 30 में, कि आप चाहो तो आप मतलब चाहो तो एक कर दो कोई भी। क्वेश्चन नंबर 30 में लेट से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है क्वेश्चन नंबर ए, या फिर अगर आप वो नहीं करना चाहते तो क्वेश्चन नंबर बी। अब जो भी आप कर दोगे क्वेश्चन नंबर 30 में तो वो काउंट हो जाएगा। इस तरीके की इंटरनल चॉइस आपको देखने के लिए मिलेंगी, मगर ओवरऑल आपको किसी भी तरीके की कोई चॉइस वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रही। इसके अलावा अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन के साथ में, किसी सेक्शन के साथ में कहीं पे कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं तो वो वहीं पर बताए जाएंगे। हालांकि इसकी ऐसा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, इस तरीके के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह आते नहीं है। तो ये जो है अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है जो अपने को पता होना चाहिए। अब इसके बाद में बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो याद रखिएगा 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी, 3 घंटों में या 180 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। कोई ओवरऑल चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। 5 सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करना है, याद रखिएगा 5 सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करना है और इन 5 सेक्शंस में आपको कुल मिलाकर 80 मार्क्स वगैरह देखने को मिलेंगे। 5 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अब ये तो आपके क्वेश्चन पेपर की बात हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिसकी मदद से अगर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को अगर सॉल्व करेंगे तो इससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स फैच करने में मदद मिलेगी। अब ये स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी सारे अपने सैम्पल पेपर्स की आपके लिए सीरीज़ लेकर आया था, उसकी मदद से मैंने उसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएं। आप चाहें तो जाकर इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे सॉल्व किए हुए उन सैम्पल पेपर्स को भी देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा कारगर है, ये कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अपने को क्वेश्चन पेपर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अपने को सेक्शन नंबर ए करना है। सेक्शन नंबर ए करने के बाद में अपने को सेक्शन नंबर ई करना है। सेक्शन नंबर ई करने के बाद में सेक्शन नंबर सी करना है। सेक्शन नंबर सी करने के बाद में फिर आपकी मर्जी है, आप पहले सेक्शन नंबर बी करके उसके बाद सेक्शन नंबर डी पर जाएं, या फिर पहले सेक्शन नंबर डी करके उसके बाद में आप सेक्शन नंबर बी पर जाएं, जैसा आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से आप अगर इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो 2-3 बातें होंगी। पहला तो ये कि आप ऑप्टिमल टाइम पीरियड में इस पेपर को कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये कि आप इसे कम से कम टाइम पीरियड में करके ख़त्म कर पाएंगे। दूसरी बात जो ज़्यादा रेलेवेंट है वो ये है कि आप इसको कम से कम टाइम में करके खत्म कर पाएंगे, प्लस आपके पास में क्वेश्चन पेपर वगैरह जो है उसको फिर से अपना चेक करने का मौका रहेगा, फिर से जो है अपने सवालों को रीड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में हैंडल कर पाएंगे, आप कंफर्टेबली हैंडल कर पाएंगे और आपका बेंट ऑफ माइंड पूरे टाइम पॉजिटिव रहेगा अगर आप इस पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पर चलते हैं। अब सवाल उठता है कि इसी पैटर्न के बेसिस पे क्यों चल रहा है, उसका जवाब है, देखिए सेक्शन नंबर ए जो है, आपने क्वेश्चन पेपर करना शुरू किया, सेक्शन नंबर ए जो है उसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू देखने के लिए मिलना है। कितने एमसीक्यूज हैं? 21 एमसीक्यू हैं। हर एक एमसीक्यू करने का 1 नंबर है और कुल मिलाकर आपको यहाँ से 21 नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ का वो रोना नहीं है कि आपको 1 नंबर में से आधा नंबर दे दिया, आपने तो अच्छा जवाब लिखा था और उसके बाद भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है। या तो आपको सवाल का जवाब आता है या फिर आपको सवाल का जवाब नहीं आता। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसमें से एक सवाल का जवाब, एक जो ऑप्शन है वो सही है, 3 ऑप्शंस गलत है। तो अब क्योंकि अब आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं एंड कम से कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं। तो सेक्शन ए सबसे पहले करने की वजह यह है, ये यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ लिखना नहीं है अपनी तरफ से, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन देखने हैं और एक आंसर टिक करना है। अब अगर हम लोग बहुत आराम से भी रीड करते हैं तो एक सवाल को रीड करके उसके सही जवाब को टिक करने में हमको 1 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स। बहुत आराम से भी अगर आप रीड करोगे तो इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी मैं मान लेता हूँ कि 21 सवाल करने में आपको मैक्स टू मैक्स 25 मिनट लग
लग गए, ठीक है जी, मैक्स टू मैक्स। वैसे तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा आइडियली नहीं लगने चाहिए, बट फिर भी मैं मान लेता हूं कि मैक्स टू मैक्स आपने 25 मिनट लिए और 25 मिनट में आपने ये 21 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब 21 के 21 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है कि आप सही करेंगे, तो 21 के 21 क्वेश्चन आपके सही हो गए एंड यहां से आपके 25 मिनट में 21 मार्क्स जो हैं आपके इंश्योर हो गए। चलो एक आध क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है तो भी आपके 19-20 नंबर जो है कम से कम यहाँ पे सिक्योर हो गए और आप एकदम कॉन्फिडेंस में है कि यार ये नंबर कट नहीं सकते। यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात नहीं है कि यार मार्क्स पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आने हैं वो रॉक सॉलिड आने हैं, इसमें मार्क्स आपके कट नहीं सकते। अब 21 मिनट ये 21 सवाल जो हैं आपके 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपने करके खत्म कर दिए। 21 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए, आप कॉन्फिडेंस में हैं, आप श्योर हैं कि आपके 21 नंबर पूरे हो गए। इसी के साथ में आपका सेक्शन नंबर ए जो है खत्म हो जाएगा और अभी भी आपके पास में पूरा पेपर जो है उसमें 2.5 घंटे से 5-7 मिनट या 10 मिनट ज्यादा ही है। 20 मिनट में आप 20 मिनट 22 मिनट में 25 मिनट में अगर आपने सेक्शन अपना निपटा लिया है तो 2.5 घंटे पे 5 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट आपके पास में ज्यादा ही है और आपका सेक्शन नंबर ए खत्म हो चुका है और इसमें अपने 21 नंबर जो है आपने इंश्योर कर दिए। इसके बाद में आप आइए सेक्शन नंबर ई पे। अब आप सवाल पूछोगे कि आप सेक्शन नंबर ई पे क्यों कूदने के लिए बोल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि देखिए सेक्शन नंबर ई में सिर्फ एक सवाल करना है और उसके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना कि आपको कुछ लिखना है, आपको ये नहीं करना कि आपको किसी तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन करना है, आपको यहाँ पे कोई महाकाव्य की जो है वो उसकी रचना नहीं करनी है, आपको अपनी तरफ से कोई बहुत लंबे लंबे लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है। आपको क्वेश्चन कैसा पूछा गया है सेक्शन नंबर ई में, सेक्शन नंबर ई में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन में आंसर बुकलेट में एक मैप आपका पहले से टिक है, तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि उस मैप के ऊपर अब आपसे ये बोला जाएगा कि भाई फलानी फलानी जगह को आपको या तो प्लॉट करके बताना है तो आप उसे प्लॉट कर दीजिए। दूसरा काम जो आपने करना है वो यह है कि आपने उस पर्टिकुलर मैप के ऊपर एक जगह को आप एक पर्टिकुलर जगह जो है उसके नाम की जगह पर ए बी या सी इस तरीके के कैपिटल अल्फाबेट्स वगैरह जो है वो लिखे होंगे और इस पर्टिकुलर जगह के बारे में कुछ बातें बताई गई होंगी। तो उन बातों को समझ के, उन बातों को पढ़ के आपको समझना है कि ये कौन सी जगह है और इसका नाम आपने लिखना है। ये क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट लगेंगे, या चलो सोचने की बात कर लेते हैं तो 5 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। वो 5 मिनट में ज्यादा ही बोल रहा हूं, 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगेंगे। आपको बस पढ़ना है और एक जगह पे जाकर एक पर्टिकुलर नाम लिखना है मैप के ऊपर और एक पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है तो उसके आगे एक नाम ऐड करना है। 2 या 3 वर्ड्स आपको इस पूरे क्वेश्चन में लिखने हैं। हार्डली 2 मिनट 3 मिनट का काम है, बट मैं 5 मिनट मान लेता हूं। तो 30 मिनट खत्म होने पर आपका सेक्शन नंबर ई भी खत्म हो जाएगा और यहां आपका सेक्शन नंबर ई खत्म हो जाएगा एंड आपका सेक्शन नंबर ई जो है वो खत्म हो जाएगा एंड यहां पर आपको इसके 5 मार्क्स मिल गए। फिर वही बात यहां पर आ गई कि या तो आपको पता है कि मैप के ऊपर कौन सी जगह कहां पर है या फिर आपको नहीं पता। अब ये तो नहीं होगा कि आपसे ये पूछा जाए कि न्यू दिल्ली जो है आप उसको पॉइंट करिए और आप न्यू दिल्ली को जम्मू कश्मीर में या चेन्नई में या फिर तमिलनाडु में आप प्लॉट कर आ जाएं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। अगर आपने सही प्लॉट किया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलता भी है, मगर अगर आपने सही जगह पे प्लॉट किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और अगर नहीं किया तो फिर भाई फिर एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। वही वाली बात है जो आपका एमसीक्यू के साथ में थी कि अगर आपने सही जवाब लगाया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने सही जवाब नहीं लगाया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा इससे ज्यादा जो है सिंपल नहीं हो सकता। तो 21 नंबर आपके यहाँ पर जो है फिक्स हो गए, 5 नंबर जो है आपके यहाँ पर आपको मिल गए। कुल मिलाकर अभी आधा घंटा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। 20-25 मिनट ज्यादा इसको करने में लगेंगे और 2-3 मिनट इसको लगेंगे, तो मैं 5 मिनट मान लेता हूं। तो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट के अंदर अंदर आपके 2 सेक्शंस खत्म हो गए हैं। आपके 2 सेक्शंस जो है पूरे हो गए हैं। सेक्शन नंबर 1 पूरा हो गया है, सेक्शन नंबर ई पूरा हो गया है और आपके 26 मार्क्स जो है सिक्योर हो गए। एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे गलत हो भी जाता है एमसीक्यू में तो भी आपके मैक्स टू मैक्स 23-24 नंबर तक आने ही आने हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहने वाली, इसमें किसी भी तरीके से जो है कोई इश्यूज नहीं होने वाले। तो कुल मिलाकर आपको ये जो है 26 मार्क्स वगैरह यहाँ पे पूरे मिल गए, या एक आध नंबर अगर कम भी होता है तो 23-24 नंबर 25 नंबर तक आपको यहाँ पे मिल गए। अब आप एकदम कॉन्फिडेंस में है कि आपके नंबर कट नहीं सकते, आपको इतने इतने नंबर मिलने ही। जब एक बार आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई इतना इतने तो आ ही रहे हैं, तो अपने आप आपका जो आपका एटीट्यूड है वो बदल जाता है। आपका जो एक बेंट ऑफ माइंड है जो वो चेंज हो जाता है। आप एक अलग तरीके के जो है बेंट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। इसके बाद में अब ह्यूमैनिटीज का जो सबसे बड़ा रोना है वो शुरू होता है अपने 3 बचे हुए सेक्शंस के साथ में, सेक्शन सी, सेक्शन बी और कुछ हद तक सेक्शन डी के साथ में। और वो ये है कि अब अपने को आंसर राइटिंग करनी है और उसमें अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं, ठीक है जी। तो याद रखिए
रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पे आपका सेक्शन ए, सेक्शन ई, जिसमें से अपने पूरे मार्क्स अपने को मिल सकते थे वो अपन ने कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे सेक्शन नंबर सी पे। अब आप सवाल पूछोगे कि सेक्शन नंबर सी पर ही आप क्यों जा रहे हो, इसकी वजह है सेक्शन नंबर सी में आपको कुल मिलाकर 3 सवाल करने हैं और 3 सवालों में आपको लॉन्ग आंसर टाइप जवाब देना है। सेक्शन नंबर सी में अपने को 3 सवालों के लॉन्ग आंसर टाइप जवाब देना है। पहली बात तो ये कि इन 3 सवालों के हमें हर एक सवाल के मैक्सिमम आपको 8 नंबर मिलने हैं, तो ये सेक्शन आपका 24 नंबर का है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला सेक्शन है। और यहां पर हर एक सवाल का जवाब 300 to 350 वर्ड्स में देना है, मतलब मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपको 35 लाइंस में जवाब लिखना है, जिसका मतलब होगा कि 1 पेज फुल। और 1 पेज फुल का मतलब क्या है, एक पेज आगे से भी पूरा और पीछे से भी लगभग पूरा आपको इतना जो है भरना ही है, इतना जो है आपने लिखना है, इतना आपने जो है इसमें जवाब देना है। अब यहाँ पे हमको अपना जवाब जो है इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स वगैरह निकाल सकें, इत्मीनान से, तल्लीनता के साथ में, एकदम अपने डेडिकेशन के साथ में अपने को जवाब लिखना है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर अपने को मिल सके। यहाँ से अपनी जो ह्यूमैनिटीज है उसका सबसे बड़ा रोना शुरू होता है कि अपन कितना भी अच्छा जवाब लिख लें पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे अपनी कोशिश ये रहेगी कि भाई कितना भी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एग्जामिनर से मैक्सिमम नंबर जो है फेच करें। हमें इस तरीके से अपने सवाल के जवाब को लिखना है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर उससे निकाल सकें। उसके लिए जरूरी यह हो जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए कि हम लोग इत्मीनान से, कंसंट्रेशन के साथ, एकदम आराम से इस तरह से अपना जवाब लिखकर तैयार करें कि सामने वाले को काटने का मौका ना मिले। मगर फिर भी पूरे मार्क्स तो वो देगा नहीं। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई बुरी से बुरी हालत में उसने हर एक सवाल के ऊपर जो है आपको 6-6 नंबर दिए, तो भी आपके मिनिमम 18 नंबर आएंगे। और अगर मैं ये मान लेता हूं कि मैक्स टू मैक्स उसने जो है आपको हर एक सवाल के ऊपर 7-7 मार्क्स दिए, तो आपके 21 नंबर के आसपास आएंगे। और अगर उसके ऊपर भी 1-1.5 नंबर मिल जाता है तो वो वेल एंड गुड है। अब इसके लिए जरूरी ये होगा कि भाई हम जो है बहुत इत्मीनान के साथ, आराम से, बढ़िया तरीके से अपने एक सवाल के जवाब को लिखकर तैयार करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना यह पड़ेगा कि भाई सेक्शन नंबर सी को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो अब सेक्शन नंबर सी करने में अगर आपको 45 मिनट्स भी लग जाते हैं, 40-45 मिनट भी लग जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ये दोनों सेक्शन को 30 मिनट में करके खत्म कर दिया है। 30 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर सी में, सेक्शन नंबर ई में, क्योंकि यहां पर जो आपके सेक्शन नंबर ई में और सेक्शन नंबर ए में आपने जो अपना टाइम बचाया था उसको हम लोग सेक्शन नंबर सी में लगा सकते हैं 45 मिनट्स वगैरह, या 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के आसपास तक। इस 50 मिनट से हालांकि कम दें तो बेटर है, 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 40-45 मिनट्स का टाइम दीजिए और इसमें इन तीनों सवालों को बहुत आराम से, बहुत सुकून से, बहुत बढ़िया तरीके से लिखिए, ताकि इन 24 में से मैक्सिमम नंबर आपके फेच हो सकें। तो मैं मानकर चलता हूं कि बुरी से बुरी स्थिति में अगर वो आपके नंबर काटेगा भी, तो भी आपको 20 से 21 नंबर जो है आउट ऑफ 24 मिल जाएंगे, अगर आप इत्मीनान से जो है यहां पर अपने सवालों का जवाब लिखते हैं। तो अगर इत्मीनान से आप यहां पे अपना आंसर देते हैं, सुकून के साथ में, ये जो टाइम है जो हम लोगों ने यहां पे कम टाइम का इस्तेमाल किया था उसका यूज करते हैं, तो आपको बुरी से बुरी हालत में 20 या फिर 21 नंबर आउट ऑफ 24 जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है जी, आउट ऑफ 24 आपको इतने मार्क्स यहां पे मिल जाएंगे। इसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर बी पे और सेक्शन नंबर डी पे। अब सेक्शन नंबर बी की बात कर लेते आप यहां तक। अब कई लोग जो है बहुत सारा लिखने के बाद में बोर हो जाएंगे, या कई लोगों को लगेगा कि यार अब बहुत हो गया, बहुत बोरियत सी महसूस हो रही है, कि इनर्शिया डेवलप होने लगेगा, इच्छा नहीं हो रही अब लिखने की। तो कई लोग ये है कि यार एक फटीग सा डेवलप होने लगेगा, कई लोग बोलेंगे अब लिखने की इच्छा नहीं हो रही। तो कई लोग बोलेंगे कि अब एक काम करते हैं, थोड़ा कम लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग सेक्शन नंबर डी पर जाते हैं। सोर्स आपका पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो भी सवाल वगैरह है उसका जवाब हम लोग देते हैं। तो कई लोग जो है अब यहां से अगर ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सेक्शन नंबर सी करने के बाद सेक्शन नंबर डी पर जा सकते हो। 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ पढ़ना है, उसके ऊपर एक सवाल है, उसका आपको जवाब देना है। ठीक है जी, यहां पर भी आप मैक्सिमम मार्क्स वगैरह जो है फेच कर सकते हैं। या फिर अगर कई लोग ये बोलेंगे कि यार लिखते लिखते एक रिदम बन गई है, कि नर्चिया बन गया है मोशन का, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। 6 जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, इनको निपटा देते हैं और उसके बाद में फिर सेक्शन नंबर डी पर जाएंगे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप जा सकते हैं। आप चाहें तो पहले सेक्शन सी के बाद में सेक्शन डी करके फिर सेक्शन बी पर जा सकते हैं, या फिर सेक्शन सी करने के बाद में पहले आप सेक्शन नंबर बी और उसके बाद में सेक्शन नंबर डी कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तो सेक्शन नंबर सी करने के बाद में अगर आप सेक्शन नंबर डी करते हैं, यहां पे आपके 12 मार्क्स दांव पे लगे हुए हैं। फिर वही बात कि अपने को जवाब इस तरह से देना है कि या तो 12 में से 12 अपने को पूरे मिल जाए, या फिर इसमें से अपन लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। एंड देन
आता है आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 18 मार्क्स हालांकि मैक्सिमम है इसमें, बट फिर वही बात कि 18 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। वजह यह है क्योंकि आपका 3-3 नंबर के सवाल हैं। अब आप कितने भी अच्छे जवाब दो, सारे सवालों में वो 3 आउट ऑफ 3 तो देगा नहीं, 2.5, 2.75, 2 इस तरीके से मार्क्स देगा। तो अपनी कोशिश रहेगी कि 12 से 14 नंबर अपन लोग मिनिमम जो है इन 18 मार्क्स में से निकाल सकें, 12 या फिर 14 इस तरीके से जो है अपन लोग इसमें से इतने इतने मार्क्स निकाल सके। अगर इस तरीके से कर लेते हैं तो यहां पर अपने को कुल मिलाकर लेट से 12 में से अपने को यहां पे 11 मार्क्स यहां मिल गए और 14 मार्क्स यहां मिल गए, तो 24-25 मार्क्स जो है आपको यहां पे दोनों सेक्शंस में से मिल जाएंगे। इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं मगर मिनिमम इतने मिल जाएंगे। अब आप लगा लीजिए 26 मार्क्स ये पूरे मिल जाने चाहिए आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल जाएंगे। 21 नंबर यहां से मिल गया तो 47 मार्क्स ये हो गए, 57, 67 और 5 नंबर ये। तो इसके बाद मतलब ये है कि मिनिमम आपको 72 मार्क्स जो है वो मिल ही रहे हैं, मिनिमम आपके 72 मार्क्स आ ही रहे हैं। 72 मार्क्स जो है आपके यहां तक आपको मिनिमम पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मिनिमम अपने को 72 मार्क्स जो है यहाँ पे मिलने ही मिलने हैं। अगर इस स्ट्रेटजी के अनुसार आप चलें तो कम से कम 70-72 नंबर आप स्कोर कर लेंगे सेक्शन सी और सेक्शन बी और डी और सब कुछ करने के बाद में। बुरी से बुरी स्थिति में अपने को यहाँ पे 72 नंबर मिलने हैं, और बाकी फिर वो आप लोगों के आंसर राइटिंग के कौशल के ऊपर भी है कि भाई किसी को अगर इससे थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं, किसी को 1-2 मार्क्स अगर कम भी मिलते हैं, मगर मैं मिनिमम मानकर चल रहा हूँ 72 अगर एग्रीगेट आ रहा है तो मतलब बुरी से बुरी स्थिति में मेरा हर एक बच्चा जो है, हर एक जो स्टूडेंट है वो 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 मिनिमम से मिनिमम स्कोर कर रहा है। ह्यूमैनिटीज में, हिस्ट्री में खास तौर पे इतने मार्क्स आउट ऑफ 80 लाना अपने आप में बहुत बढ़िया मार्क्स है। और फिर बचे हुए जो आपके 20 मार्क्स हैं उसमें से भी आपको जो मिलेंगे तो आपका स्कोर आराम से 90 टच करेगा, 90 के ऊपर जाएगा। तो कम से कम अपने जो है इतने नंबर यहाँ से अपने बनकर तैयार होते हैं अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। और बाकी फिर आपकी किस्मत है, इसके ऊपर एग्जामिनर और जो अगर मार्क्स वगैरह देगा तो वेल एंड गुड है वो आपके लिए, इससे ज्यादा मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो है एक पर्टिकुलर आपकी स्ट्रैटेजी है जिसको अपने को फॉलो करना है, जिसके बेसिस पर अपने को जो है चलना है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न पे अगर आप चलते हैं तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की मदद से अगर आप चलेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है एडवांटेज की स्थिति में रहेंगे। प्लस एक बात और है कि अब इस तरीके से अगर आप चले, अगर आपने इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया तो देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे क्रिकेट के गेम में है कि आप अगर बैटिंग करने उतरे हैं तो शुरू में सबको थोड़ा सा नर्वसनेस लगती है, बैट की जो ग्रिप है हाथ पे उतना वो अपने को ऐसा लगता है कि वो महसूस नहीं हो रही है, हाथों में थोड़ी सी एक अजीब सी जो है खलिश सी महसूस होती है। मगर जैसे आप 2-4 ओवर ठीक ठाक खेल गए और तो अपने आप जो है हाथ मजबूत होने लगते हैं, 2-4 सही स्ट्रोक्स आए, थोड़ा स्कोर बनने लगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। 15-20 ओवर अगर आप पिच पर टिके रह गए, क्रीज पर रह गए तो उसके बाद में फिर आप मारना शुरू कर दोगे। और अल्टीमेटली ये है कि कॉन्फिडेंस एक बार बन जाए तो फिर आदमी जो है जमकर अच्छा खेलता है, बढ़िया खेलता है। पॉइंट ये है कि आपको स्टार्ट ठीक मिला है कि नहीं मिला, आपने शुरुआत से जो है आपका जो स्टार्ट है अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी है कि नहीं रखी, बस उसी बात को अपने को यहाँ पे भी लागू करना है। अपना स्टार्ट सही होना चाहिए। पढ़ाई आप सब लोगों ने करी है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, सब लोगों ने मेहनत करी है, मेरे वीडियोस वगैरह आप लोगों ने देखे हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों पे, मेरे मैग्नेट ब्रेन्स के कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स वगैरह पे कि भाई आप लोग अच्छे से अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अभी भी अगर कोई रह गया है तो काफ़ी टाइम है, लगभग आपके पास में 2-3 हफ्ते हैं, वीडियोस वगैरह देखकर अपनी कोई भी कमी वगैरह को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। किस नंबर में एमसीक्यू में कोई कहीं से कुछ पूछ ले, मुझे विश्वास है मेरे बच्चे जो हैं इसमें से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। तो 21 नंबर यहाँ पर जैसे ही आपने स्कोर किया, आपको पता है कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसमें से कोई मेरे मार्क्स काट नहीं सकता, तो अपने आप वो जो बैट पे हाथ मजबूत होने वाली बात या आपकी ग्रिप सही लगने वाली बात होती है कि 2-4 ओवर खेल के हाथ में बैट ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है, लगभग वही चीज़ यहाँ पर है, आपको थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर ई का आपका जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो आप करेंगे और उसमें भी 2 मिनट लगने हैं, ये भी आप कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको जो है अच्छी फील आने लगेगी, 26 नंबर अपने सिक्योर हो गए। जैसे ही आपकी ये 26 नंबर या 26 में से 24 नंबर 25 नंबर जितने भी आ रहे हैं वो सिक्योर हुए, आपका कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अब सेक्शन नंबर सी में अच्छी तैयारी और अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छी प्रैक्टिस ये अकेली बात नहीं, अच्छे कॉन्फिडेंस और अच्छे बेंट ऑफ माइंड के साथ लिखना भी मैटर करता है। अगर आप अपने अंदर में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हो, वो सकारात्मकता उतार दीजिए अपने सारी तैयारी के साथ में। अपने इन सवालों में 8-8 नंबर के इन 3 सवालों में सारी वो सकारात्मकता, वो पॉजिटिविटी, वो एक सही बेंट ऑफ माइंड, वो सही एटीट्यूड अपनी सारी सही तैयारी के साथ में आप यहां उतार दें। मुझे विश्वास है मिनिमम 21 नंबर आउट ऑफ 24 आपको मिलने ही मिलना है। फिर उसके बाद में अगर सेक्शन डी करते हैं, यहां से भी 11-12 मार्क्स, 10-11-12 जितने भी मार्क्स वगैरह आप हैं स्कोर कर सकते हैं। 11 या 10 अपन लोग मानकर चलते हैं, और यही बात 18 में से मिनिमम 15 के आसपास, 14-15 के
आसपास आपको जो है मार्क्स वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करें 72, 73, 74 मिनिमम जो है अपन एग्रीगेट पॉइंट 70 से ज़्यादा जो हम लोग स्कोर कर जाएंगे और इस तरीके से अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लेकर आएंगे, बढ़िया से बढ़िया जो है रिजल्ट अपना निकल कर आएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा पैटर्न अपने को फॉलो करना है, इस तरीके से हम लोगों को चलना है। दो चार चीज़ें जो अपनी यहाँ से हो रही हैं, सबसे पहली चीज़ अपना जो टाइम जो है ऑप्टिमम रहने वाला है, अपना जो पेपर है वेल ऑन टाइम खत्म हो जाएगा, पूरे टाइम आप पॉजिटिव रहोगे, एक सही माइंडसेट के साथ में जो है अपना पेपर करोगे और एक सही माइंडसेट के साथ में आप उठकर जो है पेपर हॉल से आओगे। 30 मिनट मैक्स टू मैक्स ये दो सेक्शंस करने में लगने हैं। 45 to 50 मिनट्स, 45 मिनट्स लगें तो ज़्यादा बेटर है, मगर मैक्स टू मैक्स 50 मिनट्स आपको ये करने में लगने हैं। 15 से 20 मिनट जो है आपको ये सेक्शन करने में लगने हैं और लगभग वही 15 से 20 मिनट आपको ये सेक्शन करने में लगने हैं। तो 30 और 50 आपके हो गए 50 एंड 60 70 80 मिनट, ये 80 और 20 आपके हो गए 100 मिनट, 100 और 20 मिनट हो गए 120 मिनट। तो ये तब जब आप एग्रीगेट जो है आराम से चल रहे हैं, लगभग 2 घंटे में पेपर हो जाएगा। इस पे मैं चले 5-5, 10-10 मिनट सबके आपके एक्स्ट्रा मान लूं तो भी 2.5 घंटे में जो है आप पेपर खत्म कर देंगे। 2.5 आवर्स आपके पास बुरी से बुरी हालत में आधा घंटा रहेगा, ताकि आप फिर सारा का सारा पेपर वगैरह जो है चेक कर सकें। यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है कि सेक्शन ए और सेक्शन ई को आपने इस तरीके से करना है कि बाद में इनको चेक करने की गुंजाइश ना बचे, इसको बाद में जो है चेक ना करना पड़े। सेक्शन ए और सेक्शन ई इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। वो सेक्शन जो आपको इत्मीनान से चेक करना है और ढंग से चेक करना है वो है सेक्शन नंबर सी। इसमें अगर आप कोई कमी वगैरह कहीं लिखते लिखते रह गई हो, कहीं कोई दिक्कत आ गई हो, तो वो सारी चीजें आपने रेक्टिफाई करनी है सेक्शन नंबर सी में। एक बार जब आपने सेक्शन नंबर सी को रेक्टिफाई कर लिया, तब आपको सेक्शन नंबर बी देखना है, क्योंकि सेक्शन नंबर डी में जनरली गलतियां होती नहीं है। पैराग्राफ दिया हुआ है, आप वो पढ़कर जवाब लिखोगे तो जनरली उसमें आपको मिस्टेक्स वगैरह ऐसे देखने को नहीं मिलती है। तो फिर उसके बाद में आपने सेक्शन नंबर बी को जो है वो देखना है, सेक्शन नंबर बी आपने अच्छे से चेक करना है। तो बुरी से बुरी हालत में 2 से 2.5 घंटे में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर ई को चेक नहीं करना है, इसको करना इस तरीके से है कोई गुंजाइश ना रहे इसमें कुछ चेक वेक करने की। एक बात, सेक्शन नंबर सी को और सेक्शन नंबर बी को अच्छे से चेक करना है, ताकि इसमें अगर कोई कमी वगैरह रह गई हो तो फिर वो देख लिया जाए। सेक्शन नंबर डी में जनरली गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि आदमी पैराग्राफ पढ़कर जो है जवाब देता है, बट फिर भी सबसे लास्ट में आपने को इसको देख लेना है और अपना जो आखिरी के 30 मिनट है उसको आपने यूटिलाइज करना है। और इस तरीके से आपके 3 आवर्स पूरे होंगे सही माइंडसेट के साथ में, ये इंश्योर करते हुए कि भाई मैं बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेकर आ रहा हूं। इस पर्टिकुलर बेंड ऑफ माइंड के साथ में जो है आप अपना आंसर शीट जो है अपनी जमा करेंगे और बढ़िया एक अच्छी स्माइल के साथ में फिर आप लेकर आएंगे। अपना जो क्वेश्चन पेपर वगैरह लेकर आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, अच्छे से अच्छे पेपर गया है आपका, इस बात की खबर देंगे एंड फाइनली जल्दी से जल्दी फिर जब रिजल्ट आएगा तो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स की अपनी खुशखबरी सुनाएंगे। तो ये जो है अपनी कुछ स्ट्रैटेजी अपने को फॉलो करनी है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमको सेक्शन नंबर ए करना है, सेक्शन नंबर ए के बाद में सेक्शन नंबर ई करना है, फिर सेक्शन नंबर सी, उसके बाद आपकी मर्जी कि आप सेक्शन नंबर बी करना चाहें या सेक्शन नंबर डी करना चाहें, मगर इस पर्टिकुलर चीज को आपने फॉलो करना है। ऐसा कर लिया, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो ये जो है स्ट्रैटेजी अपने को फॉलो करनी है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बेसिस पर चलना है और इसकी मदद से अपने को अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। इसी के साथ अपना ये सत्र जो है, जिसमें अपने को किस तरीके से आपका जो क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर जो है अपने को फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस का अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। मैं आपको गारंटी देता हूं इस तरीके से आप अटेम्प्ट करिए पेपर को। सैंपल पेपर्स वगैरह अपलोड करवाए गए हैं, 12-13 सैंपल पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है उसी के पैटर्न के ऊपर, उसको इसी पर्टिकुलर फिलॉसफी पे मैंने सॉल्व करवाया है, इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की मदद से जो है मैंने उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को करवाया है। तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, उससे भी आपको जो है एक मदद मिलेगी। और इस पैटर्न के ऊपर अब आखिरी के आपके जो फाइनल दिन हैं, इनमें जाने के पहले 2-4 पेपर आप लगाएं, आप इसके साथ में कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड इसकी मदद से क्वेश्चन पेपर कर आए। मेरी गारंटी है बढ़िया से बढ़िया आप लोग जो है रिजल्ट वगैरह स्कोर करेंगे। तो इसी के साथ में अपना आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। एंड करने के पहले बस मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, वो बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए, वो बच्चे जो नए हैं उनके लिए खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए
लिए मिलता है, ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको एकदम फ्री देखने के लिए मिलता है। ये आपके मोबाइल फ़ोन पर, टैबलेट पर, पीसी पर, किसी पर भी चल जाएगा। एंड इसको आप 3 तरीक़ों से, एक तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, दूसरा इसको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, और तीसरा मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर आप एक्सेस कर सकते हैं। बिसाइड दिस ये सारा का सारा कंटेंट जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये स्टैंडर्ड कंटेंट आपको नोट्स के फॉर्म में, बुक्स, हार्ड बुक्स या हार्ड कॉपी बुक्स एंड सॉफ्ट कॉपी बुक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हैं, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस वेंचर का उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उतना इसकी मदद से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इन्हांस करें, अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आएँ, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेकर आएँ, करियर्स में अच्छा करें, ज़िंदगी में अच्छा करें, एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। ध्यान रखें, खुश रहें, एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।